लाल बत्ती वाली गाड़ी के थे सपने मेरे, मेरी टंगी रहेगी डिग्री से। हेलो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। और देखिए यूपीएसआई के एग्जाम को लेकर बहुत बड़ी खबर लेकर के आ रही है। और खबर क्या है मैं आपको पूरी पुष्टि बताऊंगा, मुझे कहां से पता चला है और क्या संभावना है कि इस साल आपका पेपर हो भी जाएगा या नहीं। और देखिए किसी को विश्वास करना है कीजिएगा, और अगर कोई विश्वास नहीं कर रहा है तो आई डोंट केयर अबाउट इट, मुझे कुछ ज़्यादा फर्क भी नहीं पड़ता, क्योंकि कितना भी सच बोल लो, कितना भी कुछ कर लो, आप लोगों के दिमाग में बात आती नहीं है। ठीक है, कमेंट एज यूजुअल वीडियो पर आप कमेंट नहीं कर पाओगे, कमेंट इसके ऑफ रहेंगे, क्योंकि जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो डिस्ट्रैक्ट होते हैं उल्टे सीधे कमेंट देखकर। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप यूपीएससी से जुड़ी कोई भी सटीक और सही जानकारी जाना पाते हो तो भाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। यूपीएससी से संबंधित सभी जानकारी आपको यहाँ मिलेगी। देखिए असल में क्या मुद्दा है, आपने देखा होगा न्यूज़पेपर में आपकी कटिंग आई थी कि हम नवंबर एंड में माफ़ी चाहूँगा, नवंबर एंड में आपका एग्ज़ाम होगा। बट अभी तक अक्टूबर लास्ट चल रहा है, लास्ट पखवाड़ा है, अभी तक इसमें कोई भी न्यूज़ देखने को नहीं मिली है। सिर्फ 5 से 6 दिन रह गए हैं आपके अक्टूबर के। तो क्या इसमें कुछ आपको इनपुट मिल सकता है? क्योंकि अगर नवंबर एंड में आपका एग्ज़ाम होना है तो अक्टूबर के एंड में इसका कुछ अपडेट आना ज़रूरी है। तो मुझे लगता है कि नहीं, इस महीने के अंत में भी कुछ नहीं आता। और अगर इस महीने के अंत में कुछ नहीं आता तो ये मानो आपका नवंबर एंड में एग्ज़ाम होगा नहीं। जो बात सुनने में आ रही है ये जो बात है कि भाई एसएससी जो जीडी का आपका एग्ज़ाम है, एसएससी जीडी का जो आपका एग्ज़ाम है उसके बाद ही आपका एग्ज़ाम हो पाएगा। और देखिए जो आचार संहिता की बात कर रहे हैं, आचार संहिता की अभी प्रस्ताव रखा है 20 दिसंबर से कि आपकी लग सकती है, पर जो सुनने में आ रहा है आचार संहिता लगेगी 15 से 20 जनवरी के बाद। 15 से 20 जनवरी के बाद आपकी यूपी में आचार संहिता लग सकती है। क्योंकि देखो कोई भी सरकार नहीं चाहेगी कि इलेक्शन से इतनी जल्दी पहले आपकी पुलिस जो है इलेक्शन कमीशन के हाथ में चलाए। मेनली जो बड़े बड़े ऑफिसर, कमिश्नरी, सब कुछ आपके इलेक्शन कमीशन के हाथ में चले जाते हैं। तो आचार संहिता कोई भी सरकार नहीं चाहेगी कि इतनी जल्दी लग जाए। और आपको पता है केंद्र में भी भाजपा है और भैया आपका यहाँ पे भी भाजपा है। तो ये 20 दिसंबर की बात है, ये एक मीडिया रिपोर्ट्स है। और आपको पता है मीडिया रिपोर्ट्स कितनी अच्छी और सच्ची होती हैं इस देश की, क्योंकि मीडिया रिपोर्ट्स तो 2018 से ये भी बात कर रहे हैं कि यूपीएसआई की आपकी वैकेंसी आने वाली है और 2021 में वैकेंसी आई थी। तो मीडिया रिपोर्ट्स पर मत जाओ। जो आपके घर में कोई पुलिस वाला हो, सब इंस्पेक्टर हो, इंस्पेक्टर हो, मेरे घर में है, हमने पता किया है, आपके घर में नहीं हो तो कोई बात नहीं, पर अगर हो तो उससे पूछ लेना कि 20 दिसंबर से क्या आचार संहिता लग सकती है, वो भी मना ही करेंगे। ये 2 से 3 बार डेट ऊपर नीचे होती है, एक प्रस्ताव है, अभी इसमें कोई ये नहीं हुआ कि 20 दिसंबर से आचार संहिता लगेगी ही। जो सुनने में आ रहा है कि 15 से 20 जनवरी के बाद आपकी आचार संहिता लगेगी। वो जो आपका एसएससी जीडी का एग्ज़ाम है, आई थिंक 15 या 16 दिसंबर को आपको जो एग्ज़ाम है ख़त्म हो रहा है। और इसके तुरंत बाद आपका जो सुनने में आ रहा है, ये प्रोबेबिलिटी है, ये संभावना है, ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल पत्थर की लकीर है। ठीक है, ये तो आपके बिलीव सिस्टम है कि आप इस पर कितना बिलीव करते हैं कि 15 या 16 दिसंबर के बाद में आपका यूपीएसआई का एग्ज़ाम स्टार्ट हो सकता है। यूपीएसआई का एग्ज़ाम आपका स्टार्ट हो सकता है, इसमें भी प्रोबेबिलिटी है। ये भी नहीं है कि 100% आपका दिसंबर में भी एग्ज़ाम होगा। ऐसा भी हो सकता है कि जनवरी के फर्स्ट वीक से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाए। पर अभी जो फिलहाल स्थिति दिख रही है ड्यू टू, क्योंकि एमटीएस, अभी तो एमटीएस का एग्ज़ाम चल रहा है, एग्ज़ाम सेंटर्स नहीं है, एसएससी जीडी एग्ज़ाम सेंटर्स नहीं है। और अभी देखो जैसे आपने देखा होगा अभी थोड़े दिन पहले एक नोटिस वायरल हुआ था कि हम 20 दिसंबर से 14 दिसंबर के बीच में यूपीएसआई की परीक्षा कराने वाले हैं। तो वो तो सब कुछ बात कैंसिल होगी, पर वो हकीकत थी। भर्ती बोर्ड ने कोशिश करी थी कि भर्ती बोर्ड ने कोशिश करी थी आपका कि 20 अक्टूबर से आपका एग्ज़ाम हो जाए। और उन्होंने जितने भी आपके एसपी, कलेक्टेड, हर जगह ये नोटिस भेजे थे कि भाई जो हम आपके एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो 20 अक्टूबर से 14 नवंबर के बीच कर रहे हैं। पर भाई सेंटर ही नहीं मिले भर्ती बोर्ड को। अगर सेंटर ही नहीं मिले तो भाई ये कोई पाठशाला या कोई सरकारी पाठशाला या किसी भी, मतलब सरकारी पाठशाला चैनल की बात नहीं कर रहा, सरकारी स्कूल की बात कर रहा हूँ कि कोई हर सैटरडे को टेस्ट होता है, इमला होता है, कहीं भी बिठा के कहीं भी करा लिया। एक प्रॉपर आपको सिस्टम चाहिए होगा। सिस्टम समझ रहे हो? सिस्टम मतलब कंप्यूटर चाहिए होगा, सब कुछ चाहिए होगा। तो एग्ज़ाम ऐसे ही नहीं होता हवाओं में कि आप आँख बंद करोगे और आपका एग्ज़ाम हो जाएगा ऐसे ही। तो उसके लिए सेंटर्स चाहिए, और सेंटर्स भी ऐसे चाहिए क्योंकि यूपीएससी का एक एग्ज़ाम है, ये अपनी अलग ही लीग से हट के चलता है एग्ज़ाम। ठीक है, तो अभी इनको सेंटर्स नहीं मिले तो 20 अक्टूबर के बाद में ये नई डेट कैंसिल होगी। अब जो भी नई डेट आएगी, मान के चलो 16 दिसंबर की आपकी डेट है यूपीएसआई एग्ज़ाम की, कि भाई मान लो 16 दिसंबर से 20 जनवरी तक आपका जो है यूपीएसआई का एग्ज़ाम चलेगा, मान लो ये चलेगा, तो फिर से नोटिसबाजी होगी। फिर से भर्ती बोर्ड है आपका, फिर से आपका भर्ती बोर्ड जो आपके एसपी ऑफिस हैं, डीएम ऑफिस हैं, उनको नोटिस भेजेगा कि भाई हम जो है 16 दिसंबर से 20 जनवरी के बीच में अपना एग्ज़ाम कराने की सोच रहे हैं।
और भाई उसमें आप ये पता करो कि जो परीक्षा केंद्र है वो नकल विहीन है, कलेक्ट्रेट कोषागार से कितनी दूर है। जो आपका 20 अक्टूबर से 14 नवंबर के मोटे जो आपका नोटिस आया था, जो मोटा मोटा उसमें पूछा गया था, दोबारा से प्रक्रिया चलेगी, मतलब दोबारा से नोटिसबाजी चलेगी। तो ये मानो अगर नवंबर के एंड में होता ना, आपका नवंबर एंड में एग्ज़ाम होता है, नवंबर में आपका एग्ज़ाम होता, अब तक ये नोटिसबाजी चल जानी चाहिए थी। पर हकीकत ये है क्योंकि भाई एमटीएस का आपका एग्ज़ाम चल रहा है और एसएससी जीडी का एग्ज़ाम चल रहा है, और ये आप मुझे एसएससी जीडी में ये मानो यूपी से सबसे ज़्यादा फॉर्म भरे जाते हैं। और यूपी में भी सब, अब जब यूपी में फॉर्म भरे जा रहे हैं तो ये तो है नहीं कि यूपी वाले को अलग स्टेट में ले जाएंगे। तो इनका यूपी में एग्ज़ाम होगा, मान के चलो कोई मेरठ वाला है उसका मेरठ में ही होगा, क्योंकि एसएससी वालों का अपने ज़िले में ही ज़्यादातर है आपका एग्ज़ाम होता है, वरना एक दो जिला छोड़कर ही एग्ज़ाम होता है। ऐसा नहीं है कि दूसरे स्टेट में आपको बुला लेंगे, ठीक है। एसएससी चाहे आप एमटीएस देख लो, जीडी देख लो, पिछली बार का देख लो, तो भाई इस हिसाब से आपके सेंटर 16 दिसंबर तक खाली नहीं है। उसके बाद हो सकता है कि आपका एग्ज़ाम हो जाए, उसमें भी ये है कि हो सकता है, ये 100% श्योरिटी नहीं है कि आपका एग्ज़ाम दिसंबर में होगा ही, ये जनवरी भी आ सकता है और हो सकता है अगले साल इलेक्शन के बाद भी हो, इसमें कोई श्योरिटी नहीं है। पर हाँ, मैं इतनी श्योरिटी दे रहा हूँ कि 30 दिन पहले तो आपको ऑफिशियल नोटिस देकर आपको बता दिया जाएगा, और 30 दिन से पहले आपको नोटिसबाजी जो होगी आपके जो विभागों में जो भर्ती बोर्ड एसपी और डीएम को भेजेगा, उसमें एक डेट प्रस्तावित करेगा, वो भी आपको पहले चल जाएगा पता। वरना 30 दिन पहले तो आपको पता चले जाएगा ऑफिशियल वेबसाइट पे कि मान लो अगर नवंबर एंड में आपका एग्ज़ाम होगा तो 30 अक्टूबर तक आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिस आ जाएगा कि भैया आपका एग्ज़ाम इस तारीख से है। जिसकी संभावना कम लग रही है क्योंकि किसी भी एसपी किसी भी डीएम ऑफिस में कोई नई डेट का नोटिस नहीं आया है। अगर आता तो अब तक लीक हो जाता, जैसे 20 अक्टूबर से 14 नवंबर का जो है हमेशा लीक हुआ है, क्योंकि डीएम और एसपी ऑफिस में सभी कांस्टेबल्स ही होते हैं और मोस्टली कांस्टेबल सब एसआई की तैयारी करते हैं, और वो लीक होता ही है। 75 जिले हैं, कहीं से तो लीक होता ही है, हर बार का कहानी है। किसी भी आप एग्जाम की देख लो, जेल वार्डर का देख लो, कांस्टेबल का देख लो, हर जगह से। तो फिलहाल स्थिति यही बनी हुई है। अभी देखो थोड़ा सा आप धैर्य रखें अभी भाई, क्योंकि यूपीएसआई की तैयारी किसने कहा था आप करो, पंचवर्षीय योजना है भाई ये तो। 2021 से 5 साल गिन लो अगर सब कुछ सही रहा तो, ठीक है। पंचवर्षीय योजना है, आप किसी भर्ती उठा के देख लो। 2021 में भर्ती आई है, 2025 तक क्लियर हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो अभी देखो क्या होता है इसमें। फिलहाल जैसी स्थिति बननी है कि एग्ज़ाम नवंबर एंड में होगा तो बहुत मुश्किल चांसेस हैं। दिसंबर में आपकी प्रोबेबिलिटी लग रही है कि आपका एग्ज़ाम हो सकता है, उसमें भी श्योरिटी नहीं है कि आपका एग्ज़ाम दिसंबर में होगा ही। ये एग्ज़ाम आपका जनवरी में भी हो सकता है, और भैया इन द एंड आपका एग्ज़ाम हटके इलेक्शन के आफ्टर इलेक्शन भी आपका एग्ज़ाम हो सकता है। इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। पर ज़्यादा जो संभावना है ये है दिसंबर एंड की, कि दिसंबर एंड से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाए, ज़्यादा संभावना इसकी लग रही है। और जनवरी के पहले या दूसरे पखवाड़े में, मतलब 15 जनवरी तक आपका जो है एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाए, क्योंकि 15 से 20 15 सुनने में आ रहा है 15 से 20 जनवरी के बाद में आपकी आचार संहिता लग सकती है। और ऐसी भी बात नहीं है कि सर आचार संहिता में क्या आपका एग्ज़ाम होगा नहीं। देखो आचार संहिता में एग्ज़ाम हो जाएगा, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, पर उसमें ना थोड़ा सा पुलिस का जो काम होता है वो लॉ एंड ऑर्डर का होता है, थोड़ी पुलिस वहाँ पे व्यस्त हो जाती है। क्योंकि आपने देखा होगा एग्ज़ाम सेंटर्स पर पुलिस भारी भरकम रहती है। कम से कम 15 से 16 तो आपको कांस्टेबल मिल जाएंगे हर सेंटर पर, 15 से 16 कांस्टेबल आराम से, ठीक है। आप जब जाते होंगे एग्ज़ाम सेंटर्स पर, पीटी को छोड़कर आप यूपी पुलिस अगर आपने 41,520 का दिया होगा, 19,568 का दिया होगा, जेल वार्डर का आपने एग्ज़ाम दिया होगा, यूपीएसआई 2017 का आपने एग्ज़ाम दिया होगा, तो देखा होगा एग्ज़ाम सेंटर से बाहर भारी भरकम भीड़ रहती है, ठीक है ना। तो मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि होगा तो ये आचार संहिता से पहले ही एग्ज़ाम, और आचार संहिता भी लगनी रही है। कोई ये मत मानो कि 20 दिसंबर पत्थर की लकीर है, ये प्रस्तावित है। जो सुनने में आ रहा है 15-20 दिसंबर तक ही आपका वो लगेगा भैया आपकी आचार संहिता, उससे पहले शायद आपका एग्ज़ाम हो जाए। और आचार संहिता में भी अगर 1-2 शिफ्ट होगी तो उसका भी अगर है, मतलब मान के चलो 15 जनवरी से आचार संहिता लग रही है और एग्ज़ाम चल रहा है और उसकी 2 से 3 शिफ्ट बच रही है या फिर 10 से 5 शिफ्ट बच रही है, तो वो आपका हो जाएगा। आचार संहिता में इस पर रोक नहीं लगेगी, क्योंकि जो इसका नोटिस है वो भैया आपका बहुत पहले का आया हुआ है, फॉर्म बहुत जल्दी पहले के नोटिफिकेशन आचार संहिता के पहले का है, तो कुछ भी हो सकता है। इन लाइन में बस यही कहूँगा कि थोड़ा सा धैर्य रखें भैया। किसी ने कहा था आप यूपीएसआई की तैयारी करो, किसी ने नहीं कहा था, ठीक है। आप खुद आए हो यूपीएसआई की तैयारी में, तो इससे कम तो आप लेके मत चलोगे, इतनी जल्दी हो जाएगा सब कुछ कि आप ट्रेनिंग पे चले जाओगे, ये वो, समझ रहे हो। तो बस धैर्य रखो, जैसा भी होगा पता चलेगा। नवंबर एंड में काफ़ी कम चांसेस है आपका एग्ज़ाम हो, दिसंबर में हो सकता है कि आपका एग्ज़ाम हो जाए, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।